हाँ वो सो रही। नहीं नहीं नहीं, अरे क्यों परेशान हो रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल ऑफिस फोन करता हूँ। ओके, बाय। तुम जाग रहे? हाँ बस अभी आग खुली। आप कहाँ गए थे? एक फोन आ गया था तो तुम सो रही थी, मैंने सोचा बाहर जाके सुन लूं। एनीवेज तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मामा, मामा दे दें चाय। आ रही हूँ। बजी आपके लिए। मेरे लिए। ये लो जी। सोया, क्या हुआ? क्या है ये? डाइवोर्स डॉक्यूमेंट्स। आशा ने मुझे ऐसे कैसे? संभालो मेरी जान अपने आप को। अच्छा हुआ तुम्हारी उससे जान छूट गई। बेटा, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। ऐसे कैसे कर सकता है? मैं तो समझी थी कुछ नहीं। बाबा को मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए था। मुझे ईश्वर को खुला के पेपर्स नहीं भिजवाने चाहिए था। वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? अभी का फैसला अदालत में जाना था ना। तुमने ऐसी उम्मीद क्यों लगा रखी थी? उससे इस बात का जिक्र तो करती। मैं तुम्हारे पापा से बात करती। संभालो आपको बस। कैसी हो? ठीक हो? तुम बताओ कैसे आना हुआ? रबाब आई थी? आई थी। वो कैसी है? बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है।
अशर को तो भूल गई होगी। अभी वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी, जैसे मैं तुम्हें भूल गई हूं। किसी को भूलना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। दिल पर जख्म जरूर लगते हैं, मगर वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है। बहुत नफरत करती हो मुझसे। काश कोई पैमाना होता तो मैं बताती तुम्हें मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे। जहरा, शाइस्ता मेरी चॉइस नहीं थी। सफाइयों का वक्त गुजर चुका है इशफाक हसन। 14 साल हो गए हैं इस बात को। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? उम्र के इस हिस्से में जब अपनों की कमी और भी ज्यादा महसूस होती है। शाइस्ता है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी अपनी। फिर भी तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि तुम जब भी उन्हें पुकारो वो दौड़े चले आए। तुम्हें दूसरों से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खैर, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। कुछ लोगे? कॉफी, चाय? ऐसे मत देखो, वैसे ही पूछ रही हूँ जैसे मैं अपने हर मेहमान से पूछती हूँ। जिस दिन तुम मुझे मेहमान समझना छोड़ दोगी, उस दिन चाय भी पी लूंगा और कॉफी भी। मैं रबाब के बारे में बात करने आया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसके ससुराल चला जाऊं? अकेले जाओगे तो सवाल उठेंगे। तो तुम भी साथ चलो। नहीं, तो उसे किसी दिन यहां बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा। मैंने उसे इस घर में आने से मना कर दिया ताकि उसका सामना अशर से ना हो सके। उसके ना आने से सवाल पैदा नहीं होंगे? जिंदगी भर के लिए मना नहीं किया उसे। मैं जल्द ये घर छोड़ रही हूँ। और वजह क्या बताओगी रबाब के ससुराल वालों को? इसकी टेंशन तुम मत लो। 14 साल हो गए, मैं आदी हो गई हूँ लोगों को बता बता के कि क्या वजह है मैं और तुम साथ नहीं रहते। जी मैं कुछ करता हूं। अरे नहीं, इस चीज की नौबत नहीं आएगी। मैं देखिए, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए। मैंने कहा मैं अरेंज करता हूं। जी हो जाएगा। मैंने थैंक यू। क्या हुआ? कोई परेशानी है? हाँ, आई मीन नहीं, आई मीन है, पर तुम छोड़ो इस बात का। मुझसे शेयर नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, बैठो। एक्चुअली हमारी फैमिली में औरतों को फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। शेयर तो कर सकते हैं ना। हो सकता है वो मैटर मैं सॉल्व ना कर सकूं, लेकिन आपके दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। ठीक कह रही हो। एक्चुअली पापा ने बिजनेस के लिए बैंक से कुछ लोन लिया था। उनके बिजनेस के हालात कुछ ठीक नहीं थे और उसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं पे कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा हूं। खैर, पापा ने कहा है कि दूसरा घर बेच के बैंक का लोन पे कर दूं मैं, पर तुम तो जानती हो कि प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं बनती। और फिर वो प्रॉपर्टी जो पापा ने इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत से बनाई, मैं नहीं चाहता कि वो सेल हो। मैंने पापा से कह दिया कि मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन मेरे पास टोटल सेविंग कोई 25-30 लाख रुपए ही होगी।
तो बैंक का लोन कितना है? 1 करोड़ और पेनल्टी से लगा। खैर कुछ लोगों से मैंने बात की है और लेकिन तुम जानती हो कि आजकल कौन मदद करता है। तो मैं मामा से बात करूं? नहीं रुबाब, आई मीन अच्छा तो नहीं लगता ना। तो शायद इसमें हर्जी क्या है? जब आपके पास पैसे हो तो वापस कर दीजिएगा। नहीं रुबाब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं शायान, प्लीज ले लेना प्लीज। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, अच्छा किया तुमने ऑफर कर दी। तुम्हें पता है इस तरह एक दूसरे का साथ देने से मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सारी उम्र तुम्हारी कदर करेगा। मैं ये रिश्ता मजबूत करने के लिए नहीं या अपनी कदर कराने के लिए नहीं कर रही मामा। तो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था जैसे शायान को मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए ऑफर करती। और मुझे पता था कि आप ये सुन के बहुत खुश होंगी, लेकिन बात तो ये है मामा, इतने पैसे हम लाएंगे कहां से? पापा से बात करो। हरगिज नहीं, आज तक मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया ना, आगे भी मैं ही करूंगी, मरते दम तक करूंगी। मगर आप इतने पैसे लाएंगे कहां से? वो तुम्हारा मसला नहीं है, मुझ पे छोड़ दो, तुम फिक्र ना करो। जरा ये अचानक जायदाद का जिक्र कहां से आ गया? अब तो रुबाब की शादी भी हो गई। मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ और जो पैसे मिलेंगे उसका छोटा मोटा फ्लैट ले लूंगी, मेरे लिए इतना ही काफी। लेकिन जरा आजकल अशर की जॉब भी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे प्रोविडेंट फंड में इतने पैसे होंगे। तो फिर आप एक घर बेच दे। घर बेच दूं? मुझे इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा। चाय रख तो रही सर। क्या करेंगे? घर बेच दें। कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में आके तो घर से हाथ धोने पड़ेंगे। इशफाक से बात करो। क्या कहोगी? ऐसे हैं उसके पास, मैं कहूंगी तो मना नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जहरा उसके पैसे नहीं लेगी। सिर्फ जहरा का शौहर नहीं है, वो मेरा भाई भी है। और जहरा को बताने की जरूरत क्या है कि पैसे अशफाक से लिए? लेकिन अशफाक को पता चलेगा कि जहरा को जरूरत है तो वो खुद पहुंच जाएगा उसकी मदद करने के लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए कि वो जानता है कि जहरा उससे कभी पैसे नहीं लेगी। कल बात करूंगी। अब आप क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूं कि हम इतनी मुश्किल में हैं और बेटे साहब को कोई फिक्र ही नहीं है। वैसे वो है कहां?
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप कहाँ पर हैं? मैं लाहौर। क्या हाँ अभी अभी पहुंचा। भाई, इस तरह अचानक आपने किसी को बताया क्यों नहीं? पता चला था सकीना लाहौर आई है, सुन के फौरन निकल आया। सोचा अपने आप को बेगुनाह साबित करके एक बार ही बताऊंगा। भाई लेकिन आप उसको ढूंढेंगे कैसे? इसकी तस्वीर है मेरे पास, कोशिश करूंगा मिल जाएगी। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी अम्मा तू? देख मैं तेरे लिए खाना भी ले आई हूँ और दवाइयाँ भी ले आई हूँ। चल अब उठ ना, ड्रामे नहीं कर बीमार होने के। अम्मा उठ जा, खुद भी ले, मुझे भी दे, मैं बड़ा थक गई हूँ। अम्मा क्यों ड्रामे कर रही है? उठ जा ना अम्मा, उठ ना। अम्मा अम्मा उठ जा। अम्मा क्यों नहीं उठ रही? अम्मा 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 तुझे क्या हो गया? अम्मा तू उठ क्यों नहीं रही? अम्मा अम्मा उठ जा ना। अम्मा उठ ना, अम्मा आंखें खोल। या अल्लाह अम्मा को क्या हो गया? अम्मा उठ जा ना। अम्मा देख मुझे। अम्मा क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा उठ जा ना। अम्मा अम्मा उठना, कुछ बोल क्यों नहीं रही तू? शायान, इतने पैसे मामू से लिए है, अपनी प्रॉपर्टी का शेयर। ओके। क्या हुआ, कम है क्या? नहीं, आई मीन मामा कह रही थी अगर पैसे कम है तो आप मेरा जेवर बेच दीजिएगा। वो तो क्या? कुछ नहीं, डोंट वरी, बहुत है, हो जाएगा। रुबाब, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा ये पैसे। नहीं, आप लौटाने की फिक्र मत करें। मामा कही थी जब आपके पास हूं तो दे दीजिए। फिर भी लौटाने तो है ना, और सच पूछो तो मुझे बहुत शर्मिंदगी आ रही। शायान, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप शौहर है मेरे, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैं आपके काम आई हूँ।
मुझे आज यकीन है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जहरा, 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 जहरा क्या हुआ? सज्जाद, जहरा क्या हुआ तुम्हें? सज्जाद, जहरा, सज्जाद। कैसे आप इसको देखे? नहीं। आप इसको देखे? नहीं। शुक्रिया। हेलो आंटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मामा से बात करवा सकती हैं? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। बेटा जहरा तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हाँ, आज शिफ्टिंग करना थी ना उसने, तुम्हें नहीं पता? इतना तो पता था कि शिफ्टिंग करनी है, लेकिन आज करनी थी ये नहीं पता था। काफी दिनों से बात नहीं हुई मेरी उनसे। फोन रखकर कहीं पैकिंग वगैरह कर रही होगी। तुम फिक्र नहीं करो, फोन देखेगी तो तुम्हें कॉल कर देगी। जी आंटी, थैंक यू। तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। तुम्हारी बात हो गई तो तुम मुझे बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। वाह, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही? हाँ, वो परेशानी हो रही है। मामा कॉल रिसीव नहीं कर रही। ऑफिस कॉल की तो वो आज ऑफिस ही नहीं गई, घर पे थी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो मेरी कॉल रिसीव ना करे। तो तुम घर चली जाओ ना। नहीं, घर नहीं जा सकती। क्यों? वो शायान नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह अकेले जाना। अच्छा, तो फिर तुम अपनी पुप्पो को कॉल कर लो। आई थिंक वो साथ ही रहती है ना।
क्या हुआ है? पप्पू भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। ओह हाँ, तुम्हारे कजन भी तो है, क्या नाम है उसका, अशर। अशर को फोन मिला लो। नहीं, मैं घर ही चली जाती हूँ। चली जाना, पहले कॉल तो कर लो, तसल्ली हो जाएगी। जी अशर, मामा फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, प्लीज आप पता करें। मैं काफी देर से कॉल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कुछ देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके, खुदा। एयरपोर्ट चलो। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम मामा। कर लेना आपने अपनी तबीयत खराब, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ती। क्यों आपने मेरी शादी की? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आपका ख्याल रखूंगी और आपके पास रहूंगी ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। गलती मेरी भी है, इसने कहा घर छोड़ के जाना चाहती हूँ और मैं मान गई। मुझे इसकी बात नहीं मानना चाहिए, अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं इसे। जाना तो पड़ेगा। अब वो घर मेरा नहीं रहा, आपसे पैसे नहीं। तो क्या हो, मेरा तुम्हारा पैसा कोई अलग तो नहीं, और कौन सा मुझे तुम्हारे घर में किराएदार रखने जो तुम छोड़ के जा रही हो। खबरदार, जो तुमने आइंदा जाने की बात की, वो तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा। अब खूब ख्याल रखूंगी मैं तुम्हें। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं शुक्राने की नफिल पढ़ के आती हूँ। सोच करें प्लीज। इस घर से बहुत उनसियत थी उसको। रुबाब का बचपन, जवानी सब यहीं तो गुजरे हैं। और जिस घर में जहरा ने रुबाब की खुशियां देखी, उसके आंसू पहुंचे, इस घर से सामान तो जा सकता है, लेकिन यादें तो नहीं। उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा कि वो अपनी सारी यादें यहां छोड़कर चली जाए। और मुझे तो आज पता चला कि वो घर शिफ्ट कर रही है। ये इतना आसान नहीं जितना उसने सोचा। रबाब तुमको जो कुछ बताना चाह रही थी, अब उससे तुम पूछने नहीं बैठ जाना। अपना दिल तो हल्का कर लेगी, लेकिन जहरा से नजरें नहीं मिला सकेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? इशफाक, सज्जाद तुम्हारे पैसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा जो कुछ भी है रबाब का ही तो है। जी फिर वहां बात रही, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
ये कहाँ गई लड़की? मुझे क्या पता, सही तरह बताओ कहाँ गई? और उसे वैसे भी कहीं और जाना था, उसे कहने लगी एकदम से यही रोक दो। जल्दी जल्दी में अपना बटवा भी छोड़। शायद वापस आ गो देखना से। ठीक है। जुनैद, मेरा एक काम करोगे? क्या? मुझे अशर की तरफ ले चलोगे? अब भी? हाँ, वो मेरा कुछ सामान है उसकी तरफ, वो मुझे वापस लेकर आना ताकि हमारे बीच में कोई ताल्लुक बाकी ना रहे। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि उसे देखना चाहती हूँ, उससे गिले शिकवे करना चाहती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शायद जुबान से कुछ ना बोलूं, लेकिन शिकायत भरी नजरों से उसे देखूंगी जरूर, इतना हक तो बनता है ना मेरा। चलो। सुनो, मामा पापा को तो नहीं बताओगे? पिछली बार भी तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने बता दिया। आज तुमने तक ना बताया होता तो इतना कुछ ना होता। अब नहीं बताऊंगा। बस ये सब कुछ था। हाँ, बस यही था। मेरी भी चीजें कुछ थी तुम्हारे पास। हाँ तो बहुत कुछ, पर लाना भूल गई। खासकर उन दिनों की चीजें जब तुम अपनी हर सांस के साथ मुझसे मोहब्बत की दावे करते थे।